समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि सभी क्षेत्रीय दलों को साथ ला करके और उनके साथ मिलकर के आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में बदलाव हो। समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि सभी को साथ ला करके और आप सबका भी सहयोग लेकर के उत्तर प्रदेश में बदलाव हो, और बदलाव के लिए समाजवादी विजय रथ लगातार जनता के बीच में जनता से समर्थन के लिए लगातार चल रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में जो वादे किए गए थे, भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र रखा था। आज जब समय पूरा हो गया है 5 साल का, तो भारतीय जनता पार्टी को अपने संकल्प पत्र पर दोबारा देखना चाहिए। पहली जो उनकी घोषणा थी वो ये थी कि किसानों की आय दोगुनी होगी। इस समय जहां महंगाई बढ़ गई है, लोगों की आमदनी कम हुई है, बचत है नहीं, तो कमाई जब नहीं बची है, और अगर हम आकलन करें तो आज सभी की आधी कमाई हो गई है और महंगाई दोगुनी है। तो जिस समय आधी कमाई होगी और महंगाई दोगुनी होगी तो खुशहाली कैसे आएगी? क्या आज के समय पर किसानों को खाद मिल रही है? डीएपी का पर्याप्त इंतजाम है? यूरिया क्या मिल पा रही है? किसान की खेती और किसान की किसानी को बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। कोरोना के समय पर अगर किसान ने खेत में काम न किया होता तो आपकी अर्थव्यवस्था और चौपट हो जाती। पहले तो 3 कानून लाए गए, बड़े पैमाने पे किसानों को अपमान किया गया, 700 के लगभग किसानों ने ये जान गई, और अब वही सरकार के लोग जो काले कानून को तरह तरह से कहते थे उसके पक्ष में, उसके खिलाफ, और आज वही लोग पक्ष में बोल रहे हैं। और आज मजबूरी में उन्हें उत्तर प्रदेश का चुनाव देखते ही उन्हें तीनों काले कानून वापस लेने पड़ गए, क्योंकि जनता के बीच में जो नाराजगी दिखी उसकी वजह से किसान उनके सामने खड़ा हो जाता चुनाव में। इस वजह से उन्हें कानून वापस लेने पड़े। आज बड़े पैमाने पे नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, कोई काम हाथ में नहीं है। जो इन्वेस्टमेंट के वादे किए गए थे, जिसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी आए थे, क्या उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आया? मुझे कोई बताए कि जौनपुर में नौजवानों को नौकरी और रोजगार के लिए कौन सा बड़ा निवेश हुआ है, कौन सा इन्वेस्टमेंट आया? अगर कोई इन्वेस्टमेंट आया हो तो बताएं। जो बड़ी बड़ी नौकरियां निकली, लगातार कभी पेपर लीक हो गया, कभी स्थगित करनी पड़ी परीक्षाएं। ये सरकार का कामकाज है। इसलिए लगातार किसानों के हित में, नौजवानों के साथ के लिए कैसे महंगाई रुके, उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, इनके सांसद विधायक गांव में नहीं घुस पा रहे, कई सांसद विधायकों को अपमानित होना पड़ा, आपके ही बगल में सांसद कूटे गए। तो ये तमाम चीजें जब जनप्रतिनिधियों के साथ हो रही है और जनप्रतिनिधि जनता के सामने जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आखिरकार सरकार ने किया क्या 4.5 साल में? ये डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। ये डबल इंजन एक दूसरे को टक्कर मार रहे हैं। इसलिए इसको बदलने के लिए और कानून व्यवस्था के लिए जौनपुर से बेहतर कौन जानेगा। मुझे याद है वो समय जिस समय एक बच्चा सेल्फी लेकर के गया था, उसके पिताजी को गिरफ्तार किया और मार मार करके उसकी जान ले ली गई। आपको याद होगा, समाजवादी लोग उसके घर परिवार में गए, हमारे एमएलसी जो पूर्व में रहे वो गए, डेलीगेशन गया और पटना में हुआ उन पुलिस के खिलाफ कार्रवाई हुई। कृष्ण के मामले में याद होगा कि हत्या हुई, पुलिस को जेल जाना पड़ा, कस्टोडियल डेथ हो रही है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से नोटिस मिल रहे हैं। पूरे देश में इतनी कस्टोडियल डेथ कहीं नहीं हुई जितनी उत्तर प्रदेश में हुई है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन लगातार नोटिस दे रहा है सरकार को। तो ये कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था को चौपट कर दिया उन्होंने। और साथ ही साथ लखीमपुर में कौन नहीं जानता किसानों को कुचल दिया, और जो कुचलने वाली जीप थी, जीप को चलाने वाले लोग
और चलाने वाले के साथ साथ जो बैठे थे, क्या बीजेपी के कार्यकर्ता थे कि नहीं थे? क्या लखीमपुर की घटना किसान भूल जाएंगे? क्या हाथरस की बेटी के साथ जो हुआ, इस प्रदेश की माताएं, बहनें, बेटियां क्या भूल जाएंगी? क्या आगरा की घटना को भूला जा सकता है? कासगंज की घटना को कौन भूल सकता है? झांसी में जो नौजवान था उसकी पुलिस ने हत्या कर दी, कौन भूल सकता है? आपके जिले में तो लगातार जेल जा रही है पुलिस के ऊपर इनाम घोषित हुआ। आपके गोरखपुर, जहां मुख्यमंत्री जी का खुद है जिला, बताइए व्यापारी को मारते नहीं मार दिया क्या? पुलिस की पहली लात में ही जान चली गई उसकी। क्या ये जानकारी नहीं है? उत्तर प्रदेश की सरकार हटने जा रही है और हम सब लोग मिलकर के उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और हो सकता है, जो मैंने पहले दिन से कहा और आज भी कहता हूं, आप लोगों का समर्थन और आपका भी समर्थन है, क्योंकि सच दिखाओगे तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी। इसलिए आपका समर्थन जोड़ करके और इन सबका समर्थन जोड़ करके, सबका साथ लेकर के, सबके सहयोग और सबकी भागीदारी को देते हुए हो सकता है उत्तर प्रदेश की जनता को समझाने में हम लोग कामयाब हो जाएंगे, तो 400 सीटें भी इनको हरा देगी भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री ने लाल टोपी को गुंडा कहा। ये लाल रंग ये समझते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ सकती लाल रंग, क्योंकि लाल रंग इमोशन का है। आप जब खुश होते हैं तो आपका चेहरा लाल हो जाता है, और जब आप गुस्से में होते हैं तो आपके कान और चेहरा लाल हो जाता है। ये इमोशन का रंग है, ये हमारे खून का रंग है। क्या भारतीय जनता पार्टी का खून काला है? उनका भी काला नहीं होगा, उनका भी लाल है। ये शादी के जोड़े में जो कपड़े पहनाए जाते हैं जोड़े को, वो लाल रंग होता है कि नहीं होता है? बताओ, सिंदूर का रंग लाल है। भाजपा को आप क्या कहना चाहते हैं? सिंदूर का रंग लाल है कि नहीं है? नहीं, वो ठीक है, उन्होंने कहा कि लाल टोपी वाले गुंडे हैं, तो भाजपा को आप क्या बताना चाहते हैं? ये रंग इमोशन का है, क्रांति का है। और जो लोग, जिनके परिवार नहीं है, वो परिवार के लोगों का दुख नहीं समझ सकते। और अभी एक साथी पीछे आया, आवाज दे रहा था, आपने आधुनिक खंडर नहीं देखा? ये आधुनिक खंडर है, जिसको सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज बनना था। मुझे याद है जिस समय मैं जौनपुर के मेडिकल कॉलेज को स्वीकृत कर रहा था, मैंने कहा था कि मेडिकल कॉलेज पूर्वांचल का आजमगढ़ से बेहतर और आसपास के इलाके से सबसे बेहतर मेडिकल कॉलेज बन करके आएगा। उस समय अगर आपने देखा होगा आर्किटेक्चर, क्या शानदार आर्किटेक्चर था इसका। सब बजट दे दिया गया। क्या वजह कि 4.5 साल में वैसे ही का वैसा दिखाई दे रहा है। इन्होंने आधुनिक खंडर बना दिया, और सुनने में यह आया कि इसका भी उद्घाटन हो गया। अरे जिस अस्पताल में, जो अस्पताल खुद इलाज मांग रहा हो, जो मेडिकल कॉलेज खुद इलाज मांग रहा हो, वो कब गरीबों का इलाज कर पाएगा? और ये मेडिकल कॉलेज इसलिए बना था कि कम से कम जौनपुर के लोगों को इलाज के लिए कहीं भागना ना पड़े बनारस। योगी जी ने कहा कि हमने महात्मा गांधी के सपने को साकार किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पूरा भाषण नहीं सुना हुआ उन्होंने, क्योंकि जब BHU में गए, वो इकलौता भाषण है जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पूरा नहीं कर पाए थे। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को पूरा कर रहे हैं। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या होने पर किस पे सवाल खड़ा हुआ था? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का असली रास्ता है गरीब को आगे बढ़ाना, सबको सम्मान देना, संविधान को बचाना। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आने वाले समय में समाजवादी और अंबेडकरवादी मिलकर के देश में और प्रदेश में परिवर्तन लाएंगे। और आप तो ये बताइए, आपके जौनपुर में भी सूची बनी माफियाओं की कि नहीं बनी? कम से कम अगर मुख्यमंत्री ने सवाल खड़ा किया है तो मुख्यमंत्री जी को ये करना चाहिए कि हर जिले के टॉप माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। और आज क्योंकि बगल में बनारस है, तो बनारस, चंदौली, भदोई, मिर्जापुर, जौनपुर के जो टॉप माफिया हैं, उनकी सूची कब जारी करेंगे?
खेतासराय सड़क के लिए बोला बीजेपी से पूरा कार्यक्रम था उसको सर, खेतासराय सड़क के लिए प्रधानमंत्री जी दोबारा बोलने तो ये कुछ पूछ रहे हैं। सर कल आपने बनारस में जो पूरा जो कार्यक्रम हुआ उसको लेके जो कमेंट किया था कि आखिरी का जब समय आता है तो जाते हैं। नहीं, आप देखिए, कोई पत्रकार साथी पूरा सवाल पूछेगा तो पूरा जवाब मिलेगा। मैं आपसे अपील करूंगा कि आप पूरा सवाल अपने पत्रकार मित्र का बताइए पहले, जो आपके पत्रकार मित्र सवाल मुझसे पूछ रहे थे। और देखिए, आप तो जौनपुर के बगल के लोग हो। अच्छा, जनता ही जानना चाहती चाचा भतीजे कब साथ रुक जाओ भाई, उसका वो देखिए, ये भी चाचा है हमारे। ये कहाँ गए और चाचा? ये भी चाचा। अरे इधर आओ चाचा, ताऊ जी आगे देखो। सबसे बड़े चाचा है तो चाचा भतीजे सब साथ होंगे। सब साथ। और सवाल ये है कि माँ गंगा की सफाई होगी कि नहीं होगी। देखिए, मुख्यमंत्री जी कितने होशियार हैं, देखिए मुख्यमंत्री जी कितने समझदार हैं कि वो माँ गंगा में डुबकी नहीं लगाए। माँ गंगा में डुबकी क्यों नहीं लगाई? मेरठ गया था, हिंडन का पानी देखा है मैंने। पानी काला हो गया हिंडन नदी का। काली नदी पहले से काली है। यमुना का किनारा पूरा काला हो गया। चंबल अगर यमुना में ना मिले तो यमुना मर गई है, समझ लीजिए। किसने कहा था कि माँ गंगा की सफाई करेंगे? क्या माँ गंगा की सफाई हो गई? और यही गोमती जो आपके किनारे से बहती है, क्या माँ गंगा के साथ साथ गोमती की सफाई हो गई? आप सोचिए कितना बजट इसमें चला गया। बजट बह गया लेकिन कोई नदी साफ नहीं हुई, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि ये नदियां कोई साफ नहीं है, इसलिए माँ गंगा में डुबकी नहीं लगाई उन्होंने। प्रधानमंत्री जी ने कहे थे अगले चुनाव में, प्रधानमंत्री कहे थे खेतासराय का की चर्चा हो सकती है 400 सीटें हरा दे भारतीय जनता पार्टी को। सरकार नहीं, इसके लिए जवाब दे दिया मैंने। खेतासराय में अगले सरकार ने कहा था कि बहुत खराब है कैसे अब तो ये सरकार तो नहीं ठीक करेगी। मुझे याद है कि आजमगढ़ से 4 लेन बनने का काम जौनपुर और जौनपुर से इलाहाबाद 4 लेन का सड़क का काम समाजवादियों ने दिया था। अब कितना पूरा हो गया ये आप बेहतर समझते होंगे। जिला मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ने का काम शुरू हुआ था, तो सड़कें अच्छी बनना शुरू हुई। इसने परियोजना रोक दी और गड्ढे तो इतने हैं कि सड़क नहीं दिखाई दे रही गड्ढों में। कल प्रधानमंत्री जी ने भोजन किया है कारीगरों के साथ, अच्छा, कौन नहीं मजदूर के साथ भोजन करता है? जब जिस समय कैंटीन का खाना सस्ते में किसानों को और गरीबों को और मजदूरों को पौष्टिक आहार मिले, समाजवादी सरकार हम खुद मजदूरों के साथ बैठ करके खाना खाए। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि मजदूरों को हमेशा पौष्टिक आहार मिलता रहे। उसकी योजना उत्तर प्रदेश में चालू की थी समाजवादी सरकार ने, वो योजना क्यों बंद कर दी गई? सवाल आपको ये पूछना चाहिए। जिस कॉरिडोर का उद्घाटन किया अरे छोड़िए ना, ये हमारे सहयोगी दल हैं। इस बार इन्होंने दरवाजा बंद कर दिया बीजेपी का। और आपके यहाँ सिटकनी बोलते हैं कि चिटकनी बोलते हैं? सिटकनी बंद कर दी इन्होंने। अरे हमसे संबंध तो अच्छे हैं और इनके आपस में भी संबंध है। इन संबंधों की चिंता मत करो, आपको संबंधों की चिंता करनी है। डबल इंजन सरकार जो पैदल पहले हो गए, सरकार से पहले पैदल, और किनारे होकर के तस्वीर देख रहे हैं। सोचो, तस्वीर किसी की खींच रही है? जो इस चुनाव के दूल्हा होने हैं वो कहीं किनारे पे खड़े हैं। आजमगढ़ का नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। ये नाम बदलने वाला, रंग बदलने वाली सरकार, दूसरों के काम अपने काम बताने वाली सरकार, जो कैंची कहीं से आता, फीता कहीं से आता, काट करके जो अपने नाम कर रहे हैं, इनको जनता बदल देगी। जनता बदलाव चाहती है और आप सब भी बदलाव चाहते हो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं चाहते हो, आप भी बदलाव चाहते हो। बनारस के बाद अयोध्या की तरफ देखिए, हम माता जी उनकी हमारे साथ हैं, माता जी हमारे साथ उनकी। बनारस के बाद अब अयोध्या पूछ कर रहे हैं, कितना फर्क डालेंगे? अनुप्रिया से भी गठबंधन संभव है क्या? माता जी हमारे साथ हैं और मैंने कहा कमरा भर चुका है। एक कमरे में जितनी सीटें उतनी ही तो आ सकते हैं। अब गठबंधन थोड़ा बहुत गुंजाइश है। जो ये पूछते हैं कभी चाचा साथ आखिरी समय में आते हैं, बीजेपी अपॉलॉजी डिमांड कर रही है। कौन अपॉलॉजी डिमांड कर रहा है? सारे औरंगजेब बौखलाए हैं।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी को आप जानते हैं और हम भी जानते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी ये बताएगी कि सबसे पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए जो भवन लिया गया था, क्या समाजवादी सरकार में नहीं लिया गया? अगर वो जवाब दे दें, सच बोल दें, मंदिर में खड़े होकर के सच बोल दें अगर ये, तो जवाब हमसे भी ले जाना आप। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।